सिंदूरारुण विग्रहां त्रिनयनां माणिक्यमौलिस्फुरत्तारानायकशेखरां स्मितमुखीमापीनवक्षोरुहां पाणिभ्यामलिपूर्णरत्नचस्कं रक्तोत्पलं बिभ्रतीं सौम्यां रत्नघटस्थरक्तचरणां ध्यायेत्पराम् अम्बिकाम् अरुणां करुणातरङ्गिताक्षीं धृतपाशाङ्कुशपुष्पबाणचापाम् अणिमादिभिरावृता मयूखैः अहमित्येव विभावये भवानीं ध्यायेत् पद्मासनस्थां विकसितवदनां पद्मपत्रायताक्षीं हेमाभामपीतवस्त्रां करकलितलसद्धेम पद्माम्बराङ्गीं सर्वालङ्कारयुक्तां सततमभयदां भक्तनम्रां भवानीं श्रीविद्यां शान्तमूर्तिं सकलसुरनुतां सर्वसंपत्प्रदात्रीं नारायणी नमोस्तुते। ललिता सहस्रनाम सौभाग्य भास्कर भाष्य की श्रृंखला में हम भगवती के प्रारंभिक 541 नामों तक देख चुके थे। अब क्रमशः 542 से 550 इन नामों का भाष्य देखते हैं। तो इनका पाठ करते हैं। पुण्यकीर्ति पुण्यलभ्या पुण्यश्रवण कीर्तना कुलोमजार्चिता बंधमोचनी बर्बरालका विमर्श रूपिणी विद्या वियतादि जगत प्रसूह। तो ये 9 नाम अब हमें प्राप्त हैं। तो 542वां नाम है पुण्य कीर्ति, यानी पुण्य है कीर्ति जिनकी, या पुण्य प्रदा है कीर्ति जिनकी। ऐसा भाष्यकार भाष्य करते हुए कहते हैं पुण्य पुण्य प्रदा कीर्ति ही यस्याः, माने जिनकी कीर्ति पुण्य प्रदान करने वाली है, जिनका यश पुण्य प्रदा है, ऐसी भगवती को पुण्य कीर्ति ही इस पद से कहा गया है। अब 543वां नाम है पुण्य लभ्या, यानी पुण्य का अर्थ है संस्कार। यहाँ संस्कार को पुण्य पद से कहा गया है। तो संस्कारों से लभ्य है जो, माने जो संस्कारवान साधक हैं वही भगवती को प्राप्त कर सकते हैं, वही भगवती का दर्शन कर सकते हैं, वही उस परम तत्व का अनुभव कर सकते हैं, ऐसा कहने का भाव है इस नाम के माध्यम से। भाष्यकार जी स्पष्ट करते हैं भाष्य में, पुण्य ही प्राक्तने ही लभ्या, प्राक्तनों के द्वारा, यानी पुण्य संस्कार जो हैं उनके द्वारा जो लभ्य हैं वह भगवती हैं पुण्य लभ्या। कहते हैं उक्तंच देवी भागवते तृतीय स्कंधे, देवी भागवत के तृतीय स्कंध में कहा गया है पश्यन्ति पुण्य पुंजा ये वेदांतः तपस्विनः रागिणो नैव पश्यन्ति देवीं भगवतीं शिवां। माने भगवती का दर्शन वही पुण्य पुंज तपस्वी लोग कर सकते हैं जिनके संस्कार बहुत उच्च कोटि के हैं। रागिणो नैव पश्यन्ति, मतलब जो राग द्वेष में लगे हुए हैं, विषय वासनाओं में आसक्त हैं, वह भगवती शिवा का दर्शन नहीं कर सकते, ऐसा कहने का यहाँ भाष्यकार जी का भाव है। तो पुण्य संस्कारों से जो लभ्य हैं वह भगवती पुण्य लभ्या कही गई हैं। अब 544वां नाम है पुण्य श्रवण कीर्तना, जिनके विषय में सुनना और जिनके नाम का कीर्तन करना क्या है, विहित कर्म रूप है, पुण्य स्वरूप है, वह भगवती है पुण्य श्रवण कीर्तना। भाष्यकार जी कहते हैं पुण्य विहित कर्म रूपे श्रवण कीर्तने यस्याः, ऐसा। तो जिनका नाम लेना, जिनका स्मरण करना, जिनका श्रवण करना संस्कारों को उन्नत कोटि का करता है। माने भगवती के नाम श्रवण से, नाम कीर्तन से जो संस्कार हैं वह, मतलब मलिन संस्कारों का नाश होता है और अच्छे संस्कार जो हैं वह साधक के मन में उद्भूत होने लगते हैं, ऐसा कहने का भाव है। तो ऐसी भगवती का नाम है पुण्य श्रवण कीर्तना। अब आगे नाम है पुलोमजार्चिता। पुलोमजा अर्चिता, यानी पुलोम की पुत्री पुलोमजा, ऐसा। तो पुलोम की पुत्री पुलोमजा शची जो इंद्र की पत्नी है, उस दृष्टि से कहते हैं कि जो पुलोमजा के द्वारा आराधित हैं, जिनकी आराधना पुलोमजा ने की, भगवती का नाम हुआ पुलोमजार्चिता।
इस विषय में भाष्यकार जी प्रमाण दे करके नाम भाष्य करते हैं। पुलोमतो जातया इंद्राणी अर्चिता, यानी पुलोमजा जो कि इंद्राणी हैं उनके द्वारा जो आराधित हैं, अर्चित हैं, वह भगवती पुलोमजा अर्चिता कही गई हैं। तथाश्च देवी भागवते षष्ठ स्कंधे कथा स्मर्यते, देवी भागवत के छठे स्कंध में कथा आती है, उस विषय में संकेत करते हैं भाष्यकार। नहुषे स्वराज्यम शासति शक्र प्राप्त्यर्थम इंद्राण्या भगवत्या आराधिता इति। नहुष से अपने साम्राज्य को प्राप्त करने के लिए या करवाने के लिए इंद्र की पत्नी इंद्राणी ने भगवती की उपासना की कि इंद्र को नहुष से उसका राज्य प्राप्त हो जाए। इस विषय में कहते हैं, इत्युक्ता सा तदा तेन शक्रपत्नी सुमानसा जग्राह मंत्रम विधिर वद गुरोर्देव्याः सुसाधनम विद्यां प्राप्य गुरोर्देवी देवीं त्रिपुर सुंदरीं सम्यग् आराधयामासः बलि पुष्पार्चनैः शुभैः। कि जो शक्र पत्नी हैं उन्होंने देवताओं के गुरु बृहस्पति से भगवती का मंत्र ग्रहण करके देवी त्रिपुर सुंदरी की आराधना की और नहुष से इंद्र का साम्राज्य प्राप्त करो, मतलब इंद्र को नहुष से उनका साम्राज्य प्राप्त करवाया। ऐसा यहाँ पर इन्होंने प्रमाण दिया है। तो इस दृष्टि से भगवती का नाम पुलोमजा अर्चिता कहा गया है। अब आगे नाम है 546वां बंध मोचनी, माने जो बंधों का मोचन करें, सभी प्रकार के बंधों से मुक्ति दिलाएं। कौन कौन से बंधों से भगवती मुक्ति दिलाती हैं उसका व्याख्यान भाष्यकार जी भाष्य में करते हैं। कहते हैं, बंधम अविद्यकम मोचयति, अविद्या के बंधन से जो मोचन करती हैं। काराग्रहादपि मोचयति, कारागार आदि जो हैं उनसे भी जो विमोचन करती हैं। तदुक्तम हरिवंशे अनिरुद्धेन, तो अनिरुद्ध की युक्ति हरिवंश पुराण में है, उसका वचन देते हैं प्रमाण के रूप में। नामभिर अन्यश्चै कीर्तिता व्यासी शांकरी त्वत्प्रसादात् अभिघ्नेन क्षिप्रम मुच्येय बंधनात् अवेक्षस्व विशालाक्षी पादौ ते शरणं व्रजे सर्वेषामेव बंधानां मोक्षाणां कर्तुमर्हसि इत्यारभ्य एवं स्तुता तदा देवी दुर्गा दुर्गपराक्रमा बद्धं बाणपुरे वीरम अनुरुद्धं व्यमोचयत। तो ये हरिवंश पुराण की एक कथा है, उसको यहाँ पर भाष्यकार जी ने उद्धृत कर दिया है। क्या है कि हरिवंश पुराण में अनुरुद्ध का ये वचन है कि हे शांकरी, आपके नामों का जो कीर्तन करने पर आप अनुग्रह करें, माने हम आपके नामों का कीर्तन कर रहे हैं, आप हम पर अनुग्रह करें, जिससे अनिरुद्ध जी कह रहे हैं कि जिससे मैं शीघ्र ही बंधन से मुक्त हो जाऊं। तो हे विशालाक्षी, आप मेरी ओर दृष्टि डालिए, मैं आपके चरणों में शरणागत हूँ। अवेक्षस्व विशालाक्षी पादौ ते शरणं व्रजे, ऐसा यहाँ पर वचन है। कहते हैं सर्वेषां बंधानां मोक्षाणां कर्तुमर्हसि, और मेरा सभी बंधनों से आप मोक्ष कीजिए, मुझे सभी प्रकार के बंधनों से आप छुटकारा दिलाइए। यहाँ से प्रारंभ करके अंत में उपसंहार रूप में इन्होंने एक श्लोक प्रस्तुत कर दिया है। एवं स्तुता तदा देवी दुर्गा दुर्ग पराक्रमा बंधम बाणपुरे वीरम अनुरुद्धम व्यमोचयत। तो भगवती ने उनकी आराधना से प्रसन्न होकर के उन्हें बाणासुर के बंधन से मुक्त कर दिया, अनिरुद्ध को। तो ऐसा प्रमाण है। अब इसके अतिरिक्त एक और प्रमाण देते हैं भाष्यकार जी बंधमोचनी के पक्ष में। देवी भागवते षष्ठ स्कंधे, देवी भागवत के छठे स्कंध में एक कथा है एकावली नामक एक राजकुमारी की। उसके विषय में कहते हैं, एकावली नामिका राजकन्या कालकेतुना दानवेन बद्धा, कि एकावली नामक एक राजकन्या को
कालकेतु नामक दानव ने बद्ध कर लिया, बांध लिया, बंदी बना लिया। यशोवत्या तत्सख्या, यशोवती नाम की उसकी एक सखी थी, माने एकावली की एक सखी थी यशोवती। स्वोपासित भगवती मंत्र बलात् मोचयती इति कथा स्मर्यते, सापि अत्र उदाहर्तव्या। कह रहे हैं कि उस यशोवती की जो साधना थी भगवती के प्रति, तो उस यशोवती ने भगवती के मंत्र बल से एकावली को उस काल केतु के बंधन से मुक्त करा लिया। तो इस प्रकार की जो कथा है उसको भी यहाँ उदाहरण के रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है, ऐसा भाष्यकार जी यहाँ कह रहे हैं। तो इस दृष्टि से बंध मोचनी नाम का भाष्य भाष्यकार जी ने किया है कि जो कारागार जैसे बंधनों से और अविद्या का जो पाश है उससे, दोनों ही प्रकार के बंधनों से जो मुक्ति दिलाती हैं, दोनों ही प्रकार के बंधनों का जो नाश करती हैं, वह भगवती हैं बंध मोचनी। ऐसा अब हमें 547वां नाम प्राप्त है बरबरालका। इसका एक पाठ भेद भी है बंधुरालका। तो भाष्यकार जी ने अपने पाठ में बरबरालका यह पद लिया है। प्राय और जो पाठ हैं ललिता सहस्त्र नाम के, वहाँ पर बंधुरालका नाम भी प्राप्त होता है। तो भाष्यकार जी बरबरालका और बंधुरालका दोनों ही दृष्टि से भाष्य करेंगे यहाँ। तो देखते हैं। बरबरालका का साधारण अर्थ है बरबर माने संकुचित और अलका माने केश हैं जिनके, माने जिनके जो बाल हैं वो घुंघराले हैं, वह भगवती है बरबरालका। और जो बंधुरालका है, तो बंधुर माने सुंदर हैं केश जिनके। इस दृष्टि से भाष्यकार जी यहाँ प्रस्तुत कर रहे हैं। भाष्यकार जी कहते हैं बंधुरा उन्नतानता अलकाश्चूर्ण कुंतला यस्याः, माने उन्नत अर्थात सुंदर केश हैं जिनके, वह भगवती हैं बंधुरालका। बरबरालका इति तु संप्रदाय गत पाठ। बोले ये जो बरबरालका नाम है यह संप्रदायगत है। इस विषय में भाष्यकार जी प्रमाण भी देंगे ललिता स्तवरतन का। कहते हैं बरबर शब्द संकुचिताग्रहसु केशेषु रूढ़ः। जो बरबर शब्द है वो घुंघराले बालकों के लिए बालों के लिए रूढ़ है। अब कहते हैं कि ललिता स्तवरत्न में बरबर शब्द का ही प्रयोग है। इस विषय में कहते हैं आनील स्निग्ध बरबरकाचनाम इति, कि भगवती के जो बाल हैं वो स्निग्ध हैं और घुंघराले हैं, ऐसा कहा इस ललिता स्तवरतन में कहा गया है। तो बरबरा इति पाठेपि स एव अर्थः। तो ये कह रहे हैं बंधुरालका और बरबरालका ये दोनों ही पाठ जो है यहाँ पर मान्य है भाष्यकार जी के अनुसार। क्योंकि भाष्यकार जी ने अपने पाठ में बरबरालका पद को ग्रहण करा है, तो इससे ऐसा ही प्रतीत होता है कि भाष्यकार जी को बरबरालका नाम ही अभिहित है ऐसा। अब कहते हैं भाष्यकार जी इस विषय में एक पंक्ति और कह रहे हैं बावरित्यपभ्रंश दर्शनाच्च वस्तुतो अयमेप बहुसम्मतः पाठो न बंधुरिति। कहते हैं बरबरालका ही बहुसम्मत पाठ है, ना कि बंधुरालका ऐसा। तो भाष्यकार जी ने यहाँ अपना एक मत प्रस्तुत कर दिया है, इसीलिए भाष्यकार जी ने अपने पाठ में बरबरालका यह नाम लिया है। अब आगे नाम है 548वां विमर्श रूपणी, मैंने विमर्श ही है स्वरूप जिनका, वह भगवती है विमर्श रूपणी। शाक्त दर्शन में, तंत्र दर्शन में, अद्वैत शैव दर्शन में या शाक्त अद्वैत में प्रकाश और विमर्श इन दोनों का बहुत घनिष्ठ संबंध है, एक ही भूत संबंध है। उस दृष्टि से भाष्यकार जी भाष्य करेंगे कि प्रकाश का जो स्वभाव है वो विमर्श ही है, जो परम तत्व है वह प्रकाश स्वरूप है और विमर्श उसका स्वभाव है। माने वह विमर्श के रूप में जगत आदि की भांति अभिव्यक्त होता है। माने यह जो जगत आदि हमें दिखाई देता है यह सब उस प्रकाश का ही विमर्श है और यह प्रकाश का नैसर्गिक स्वभाव है।
तो माने प्रकाश का जो नैसर्गिक स्वभाव है वह भगवती ही हैं, माने ब्रह्म और उनकी कारणभूता शक्ति, इन दोनों में अभेद है। इस दृष्टि से ये कह रहे हैं प्रकाशात्मक परब्रह्मणः स्वाभाविकम स्फुरणम विमर्श इति उच्यते। जो प्रकाशात्मक परब्रह्म हैं उनका स्वाभाविक स्फुरण विमर्श कहलाता है। तदुक्तम सौभाग्य सुधोदय नामक ग्रंथ में कहा गया है, स्वाभाव की स्फुरत्ता विमर्श रूपास्य विद्यते शक्ति सैव चराचरम अखिलम जनयति जगतेत्यदीपीश्च संभरति। कि यह जो विमर्श रूपा शक्ति है परब्रह्म की, वह स्वाभाविक शक्ति है, वह स्फुरत्ता स्वरूप है, स्पंदन स्वरूप है, उन्मेष निमेष स्वरूप है, या वही परब्रह्म का उन्मेष और निमेष करने में सक्षम है, या उसी के बल पर परमात्मा उन्मेष निमेष करते हैं, और उसी शक्ति के बल पर यह चराचर जगत उत्पन्न होता है, उसकी स्थिति होती है और उसका संहार होता है। तो यह जो विमर्श है परमात्मा का, यही इस जगत प्रपंच की रचना करने में, उसकी स्थिति करने में, उसका संहार करने में, जीवों पर अनुग्रह निग्रह आदि सभी करने में समर्थ है। तो अभी कहते हैं स एव रूपम शक्तिरस्याः, और यह विमर्श ही जिसका स्वरूप है वह शक्ति ही, या यह विमर्श रूपा जो शक्ति स्वरूप है जिसका, वह विमर्श रूपणी कही गई है। कहते विमर्शो वाचकः शब्दो वा स एव रूपम निरूपकम निरूप्यम चास्या। अब दूसरी दृष्टि से भाष्य करते हैं, माने शब्द और अर्थ की दृष्टि से। शब्द और अर्थ का एक ही भूत संबंध है, माने अर्थ की सत्ता शब्द से भिन्न नहीं, शब्द की सत्ता अर्थ से भिन्न है। बिना शब्द के अर्थ की अभिव्यक्ति नहीं हो सकती, बिना किसी अर्थ को आधार बनाए शब्द उत्पन्न नहीं हो सकता। अगर उसका कोई अर्थ ना हो तो वो तो डित्थ डिवित्थ की भांति ही रह जाएगा, निरर्थक शब्द का उपयोग भी क्या है, कुछ नहीं। तो इस दृष्टि से वो कह रहे हैं यहाँ कि तदुक्तम मातृका विवेक नामक ग्रंथ में कहा गया है, वाचकेन विमर्शेन विना किवा प्रकाशते, वाच्येन प्रकाशेन विना किवा विमर्श्यते, तस्मात् विमर्शो विस्फुटौ प्रकाशम समपेक्षते, प्रकाशश्चात्मनो ज्ञाने विमर्शन समपेक्षते। यानी प्रकाश को विमर्श की अपेक्षा है, विमर्श को प्रकाश की अपेक्षा है, दोनों एक दूसरे से भिन्न नहीं है, अभिन्न नहीं है। वाचक और वाच्य में भी कह रहे हैं कि वाचक को वाच्य की अपेक्षा है और वाच्य को वाचक की अपेक्षा है। तो इस दृष्टि से प्रकाश और विमर्श का अविनाभाव संबंध है, दोनों एक दूसरे के अभाव में नहीं रह सकते, माने शब्द और अर्थ दोनों को एक दूसरे की अपेक्षा है। उसी प्रकार प्रकाश और विमर्श भी एक दूसरे के सापेक्ष हैं, और जो प्रकाश स्वरूप परब्रह्म है वह विमर्श रूपा शक्ति के माध्यम से सर्व समर्थ होते हैं। इस दृष्टि से जो भगवती हैं वह परब्रह्म, प्रकाश स्वरूप परब्रह्म की एक ऐसी शक्ति है जो उनसे सदैव घनापन्न रहती है, उनसे कभी भी अलग नहीं होती, उनसे कभी भी भिन्न दृष्टि से उसका वर्णन भी नहीं हो सकता। ऐसी भगवती को विमर्श स्वरूपणी कहा गया है। अब आगे 549वां नाम कहते हैं विद्या। विद्या का अर्थ है ज्ञान, जिस ज्ञान से मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो ज्ञान स्वरूप जो भगवती हैं, जो मोक्षप्रद ज्ञान है, वही स्वरूप है जिनका, वह भगवती कही गई है विद्या। तो भाष्यकार जी भाष्य करते हुए कहते हैं मोक्षप्रद ज्ञान स्वरूपत्वात् विद्या, कि हे भगवती आप मोक्ष स्वरूप ज्ञान रूपा या मोक्षप्रद ज्ञान रूपा होने के नाते विद्या कही गई हैं। माने आप ही मोक्ष कारिणी हैं, आप ही मोक्ष करती हैं, इसलिए आपको विद्या पद से कहा गया है। अब देवी महात्म्य के यहाँ पर यह उदाहरण दे रहे हैं, प्रमाण दे रहे हैं। विद्यासी सा भगवती परमा ही देवी इति देवी महात्म्य। तो परा देवी ही विद्या है, ऐसा देवी महात्म्य में कहा गया है। कहते हैं तताश्च गौड़पादीय सूत्रम, तो श्री विद्या रत्न सूत्र हैं गौड़पाद जी के द्वारा सर्जित, उसमें कहा गया है, उसके माने चौथे सूत्र का उदाहरण देते हैं। सएव विद्या इति, वह भगवती विद्या स्वरूप ही हैं।
इससे पहले एक तीसरा सूत्र आता है, उसका यहाँ पर संकेत कर रहे हैं, चैतन्य स्वरूपा शक्ति रीति पूर्व सूत्रोपस्थितायाः शक्ति तत्पदेन परामर्शः। कह रहे हैं कि ये जो सएव विद्या चौथा सूत्र है श्री विद्या रत्न सूत्र में, इससे पहले तीसरा सूत्र है, वहाँ कहा गया है चैतन्य स्वरूपा चित शक्ति। जो ये चित शक्ति है ये चैतन्य स्वरूपा है, और यह चैतन्य स्वरूपा चित शक्ति ही विद्या कही गई है। तो यहाँ इससे स्पष्ट हो जाता है सएव विद्या में जो सपद है उसकी व्याख्या उससे पहले सूत्र में आ गई, चैतन्य स्वरूपा चित शक्ति एवं विद्या, ऐसा अर्थ इसका निकल जाएगा। तो कहते हैं इस सूत्र में उस विद्या की चैतन्य स्वरूपता को बताया गया है। तो चैतन्य स्वरूप होने के नाते वह मोक्षप्रद हैं। तो अब आगे कह रहे हैं, दूसरी दृष्टि से भाष्य कर रहे हैं विद्यापद का, तेजोनिष्ठ कला विशेष रूपावा, कि तेजोनिष्ठ कला एक है जिसका नाम विद्या है। वह जो तेजोनिष्ठ कला है वह भगवती ललिता से अभिन्न है। तल्लक्षणम च शैवतंत्रे, शैवतंत्र में उसका लक्षण कहा गया है, उसके विषय में कह रहे हैं, माया कार्य विवेकेन वेत्ति विद्या पदम यया सा कला परमागेया विद्या ज्ञान क्रियात्मिका। कि माया कार्य का विवेक पूर्वक यदि अनुसंधान किया जाए तो उसकी अनित्यता समझ में आने से नित्य तत्व की ओर स्वयं ही झुकाव हो जाता है। तो इस दृष्टि से वह जो विद्या है, विद्या कला है, वह मोक्षदायिनी है। तो इसका शाब्दिक अर्थ करते हैं, माया कार्य विवेकेन वेत्ति विद्या पदम यया सा कला परमागेया विद्या ज्ञान क्रियात्मिका। कहते हैं माया के विभिन्न कार्यों में विवेक पूर्वक भेद करने से ज्ञान की स्थिति का पता लग जाता है। माने जो वस्तु ज्ञान है, जो नित्य ज्ञान है, वह पता लग जाता है, क्योंकि माया के कार्य जितने भी हैं वह सब अनित्य हैं। उनका विवेक पूर्वक यदि हम अनुसंधान करेंगे तो ये पता लग जाएगा कि भैया तो अनित्य है। तो विवेक का लक्षण ही कहा गया है, नित्य अनित्य का जो ज्ञान कराता है वह विवेक है। तो वहाँ से सही ज्ञान की स्थिति का पता लग जाता है, यानी नित्य तत्व की स्थिति का पता लग जाता है कि नित्य क्या है, यह पता लग जाता है। और जिसे यह विवेक होता है उसमें हेतु विद्या ही बनती है। तो ये कहते हैं कि सा कला परमागेया और वेत्ति विद्या पदम यया, ऐसा आ गया ना कि जिस कला के माध्यम से ऐसा ज्ञान होता है वह विद्या कला कही गई है। माने नित्य वस्तु का जो ज्ञान कराती है वह विद्या कला है, नित्य तत्व का जो ज्ञान कराती है वह विद्या कला है। और विद्या ज्ञान क्रियात्मिका, और यह ज्ञान क्रियात्मिका है, ऐसा कह रहे हैं। इसमें ज्ञान और क्रिया दोनों ही समाविष्ट हैं। तो इस दृष्टि से यहाँ पर भाष्यकार जी ने स्पष्ट किया है भगवती के विद्या नाम को। अब आगे 550वां नाम कहते हैं वियद आदि जगत प्रसु। वियद कहते हैं आकाश को, माने आकाश आदि जो है जगत है, अखिल प्रपंच है, जो भौतिक प्रपंच है पंचभूतों का बना हुआ, इसकी जनित्री जो हैं, इसकी प्रसवित्री जो हैं, इसका प्रसव जिनसे होता है समस्त वियत आदि जगत का। कहते हैं वियत व्योम आदिर्यस्य तज्जगत प्रसूते, माने व्योम आदि जो जगत है वह जिससे उत्पन्न होता है वह भगवती कहलाती हैं वियद आदि जगत प्रसू। अब इस विषय में तैत्तरीय उपनिषद का यहाँ प्रमाण देते हैं, आत्मना आकाशः संभूतः इत्यादि श्रुते है। आत्मा से आकाश उत्पन्न हुआ तो वियत आदि जगत प्रसू, इस दृष्टि से फिर आकाश से वायु, वायु से अग्नि, अग्नि से जल, जल से पृथ्वी, फिर इनके तारतम्य संघात रूपी समस्त जगत की सृष्टि हो जाती है। जीव आदि के शरीर आदि सब उत्पन्न होते हैं। तो इन सब में जो हेतु बनती हैं वह भगवती वियत आदि जगत प्रसू कही गई हैं, ऐसा यहाँ पर भाष्यकार जी ने स्पष्ट किया है। तो आज हमने 542 से 550 इन 9 नामों का भाष्य देखा। नारायण।